ना जाने मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई थी कि पति ने मुझे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली मैं भी इस बार इतनी अशांत हो उठी कि मैंने अपनी चप्पल ही निकालकर पति की ओर फेंक दिया। चप्पल पति के बालों को छूते हुए निकल गई। ये किस्सा यहीं तक खत्म हो सकता था अगर पति ने अपनी मर्दानगी का विषय न बना लिया होता। बात बद से बदतर होती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो ना तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक की तरह है। मेरे पक्ष वाले भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा 21वीं सदी में भी जो स्त्री के साथ मारपीट करता है उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता जरूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी इसलिए अब पत्नी से मारपीट करने लगा है। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पति ने चरित्रहीन होने का तो मैंने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला। इन 2 वर्षों के दौरान हम दोनों अलग रहे और इन 2 वर्षों के दौरान हम दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या भी कम हो गई और हम दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी। जिन्हें हम अपना शुभचिंतक समझ रहे थे पैसों की बात आते ही अपना पलड़ा झाड़ देते। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, डाइवोर्स। हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस डाइवोर्स से मैं मुक्त थी और पति शांत। शायद ये एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्षों के लोग एक ही चाय की टपरी पर बैठे आमने सामने। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोध पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे वे एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। मैं और मेरे पति भी इन सभी से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर बैठे। मैंने पति से कहा अब तो खुश होगे ना, तुम्हारे मन की जो हुई है मुबारक हो। तो पति ने कहा तुम भी तो आज जीत गई हो, मुझसे तलाक तो तुम्हें मिल ही गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थोड़ी देर की शांति के बाद पति ने कहा मुझे तुम्हें 10 लाख रुपए अभी और हर महीने 8,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मेरा जो सिटी में फ्लैट है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। तो मैं बोली लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 50 लाख की है। पति ने कहा हाँ लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ 10 लाख ही देना और तुम हर महीने तो 8,000 देने वाले हो ही, मैं मैनेज कर लूँगी। और अगर 10 लाख नहीं है तो कोई बात नहीं। हम दोनों फिर से शांत हो गए। पति सोचने लगा कि कितनी भोली और समझदार है ये औरत जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान। ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम ना होने देती और घरेलू नुस्खे से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती। मेरी ही मति मारी गई थी कि मैं ही अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। इधर मेरे दिमाग में भी उथल पुथल चल रहा था। अभी भी वैसा ही है ये आदमी, पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ता और अपनी उंगली तुड़वा बैठता था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में झगड़ा कर बैठी। पति ने मौन तोड़ते हुए बोला अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है, ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती? मैं हल्का सा मुस्कुराई और बोली अभी भी होता है, अब तो पेट में क्रैम्प्स भी उठते हैं। पति ने कहा वो तो होगा ही, तुम योगा या कसरत भी तो नहीं करती हो, अब किसी गायनोकोलॉजिस्ट से ज़रूर दिखा लेना। तभी मैंने भी उनसे पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हारा अस्थमा अब कैसा है, क्या आप भी दौरे पड़ते हैं? उन्होंने कहा हाँ पड़ते हैं, पहले से ज़्यादा, क्योंकि अक्सर इन्हेलर लेना भूल जाया करता हूँ याद दिलाने के लिए, तुम जो नहीं होती हो अब। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बोली तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था, नहीं तो ये परिस्थितियाँ आती ही नहीं। पति ने कहा हाँ जानता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा, मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया था। मैंने कहा गलत था और इस बात का मुझे भी पछतावा है। पति कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। मैंने पूछा कुछ कहना चाहते हो? वो बोला
क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? मैंने कहा, क्या मतलब? पति ने कहा, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? मैंने पेपर दिखाते हुए कहा, पर ये डाइवोर्स के पेपर? पति ने अपने पास रखे डाइवोर्स के पेपर फाड़ते हुए कहा, फाड़ देते हैं। मैंने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार और माँ बाप। और हम दोनों एक दूसरे के साथ घर की ओर चल दिए।